कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम् इष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्त्यौ सदा ममात्मा विदधातु देव। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना, ये चार भावनाएं हमें चतुर्गति संसार से मुक्त करती है। सभी जीवों से मैत्री भाव, जिस पर हमने कल विस्तार से चर्चा की। दूसरी भावना है प्रमोद, गुण से प्रमोदम, जो हमसे गुणवान हैं, गुणों में अधिक हैं, उन्हें देख करके प्रमोद भाव, प्रफुल्लता का भाव, खुशी का भाव हमारे भीतर से प्रकट हो। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा इतना ही है कि हम गुणी जनों को देख करके प्रसन्न होंगे तो उन गुणी जनों के गुण हमारे भीतर प्रवेश करेंगे, हमारे भीतर प्रकट होंगे। जिसके पास जो होता है वह उसे प्रदान करता है जिस पर वह प्रसन्न होता है। एक पिता के 4 पुत्र हैं, पिता की संपत्ति पर चारों पुत्रों का बराबर बराबर अधिकार है, फिर भी पिता उसे कुछ विशेष देता है जो उसे प्रिय होता है। या फिर अपनी संपत्ति गुणी जनों को आप पसंद करिए, उन्हें देख करके खुशी से भर जाइए। जब आपको उन्हें देख करके खुशी होगी तो उन्हें भी आपको देख करके खुशी होगी। आप उन्हें अपना मानेंगे तो वे भी आपको अपना मानेंगे। जब वे आपको अपना मानेंगे तो उनके पास जो कुछ होगा वो तुम्हें प्रदान कर देंगे। तभी तो मिलता है। मैं यदि झालरा पाटन से झालावाड़ आया तो तुमने मेरे झालरा पाटन मंगल प्रवेश के दिन से लेकर के झालावाड़ लाने तक हर दिन हर कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवाई, हर बार निवेदन किया गुरुदेव एक बार तो आपको झालावाड़ चलना ही है। या एक बार कह करके भूल जाते, रह जाते कि ठीक है महाराज श्री को आना है तो आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं आता क्या? तुमने हर बार उपस्थिति दर्ज करवाई, बार बार उपस्थित हुए। तब मुझे लगा कि नहीं, चातुर्मास का कुछ अंश उन्हें देना चाहिए। क्योंकि तुमने मांगा, तुमने खुशी जाहिर की कि हमारे यहाँ ना सही हमारे पड़ोस झालरा पाटन में चातुर्मास है, हम वहीं पर जाकर के लाभ ले लेंगे।
जब आपने वहां आकर के लाभ लिया तो मैंने यहां आकर के लाभ दिया। ऐसा कौन सा कार्यक्रम छोड़ा बताओ तो? सब में तो आप उपस्थित रहे, जहां आपको शामिल होना था वहां शामिल हुए। कितने परिवार हैं जिन्होंने वहां पर आकर के अपना जन्मदिन मनाया कि हम तो आज जिनवाणी विराजमान करके जन्मदिन मनाएंगे। ऐसे आशीर्वाद लेने झालावाड़ से आए ना, तो बस गुणी सुप्रमोदम, गुणी जनों को देख करके प्रमोद का भाव पैदा होता है। तो गुणी जनों के मन में भी जो प्रमोद भाव रखते हैं उनके प्रति अपनापन यदि कुछ गलत हो रहा है तो लोग कहते ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसकी भी कोई गलती रही होगी। अच्छे के लिए भी यही है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। यदि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बराबर तरीके से दोनों हाथ से काम हो रहा है। गुणी जनों को देख करके आनंद लीजिए। ऐसा हमारा पुरुषार्थ निश्चित तौर पर एक दिन हमें गुण गण से संपन्न कर देगा। एक जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर बनता है, तो आखिर उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कैसे किया? वह जीव समस्त संसार के जीवों को खुश देखना चाहता है। संसार के किसी भी जीव को दुख ना हो, वो ऐसा निरंतर भाव करता है। संसार के सभी जीव सुखी हो जाए ऐसी भावना भाता है, और उसकी प्रगाढ़ भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बन जाती है। इसीलिए तो भगवान जब जन्म लेते हैं ना, तो जन्म लेते ही तीनों लोक में एक क्षण के लिए ही सही लेकिन शांति हो जाती है। नरक के नार की एक क्षण के लिए बैर भाव भूल जाते हैं। सांप और नेवला यदि एक दूसरे के प्राणों को लेने पर उतारू हैं, तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है तो एकदम उनके भीतर प्रेम का संचार हो जाता है। बिल्ली ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ रखा है, और उस समय यदि तीर्थंकर भगवान का जन्म हो जाए तो पंजे से छोड़ देती है। एक पल के लिए शांति व्याप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उस आत्मा ने जन्म लिया है जो तीनों लोकों का कल्याण चाहती है। तीनों लोकों का लोक कल्याण की भावना भाने वाला जीव ही तीर्थंकर जैसे महापद को प्राप्त करता है। हम तो स्वार्थी लोग हैं, अपना ही कल्याण चाहते हैं, अपना ही हित चाहते हैं, सबका नहीं। अभी गोलू ने बोली ली, पाटनी परिवार बोला गया तो भाई 2-4 लोग खड़े होना चाहिए था, आधे लोग खड़े हो गए। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि सारे के सारे पाटनी ही आज प्रवचन सुनने आए हैं क्या। फिर उसने यहां पर जब पाद प्रक्षाल चालू किए तो ये कि करके सबको बुलाता रहा कि आप आओ, आप आओ, आप आओ। सोच लेता कि बोली मैंने ली है तो तुम हाथ लगाने वाले कौन होते हो? नहीं, मैंने बोली ले ली, मैंने पाद प्रक्षाल कर लिया, सब लोग करें तो मेरा इसमें जा क्या रहा है। ये तो इसने इतना सोचा
लेकिन तीर्थंकर भगवान तो तीनों लोकों के अनंतानंत जीवों के कल्याण की भावना भाते हैं। सबका उत्थान, सबका कल्याण हो जाए। विचार कर, जहां भगवान विहार करते ना, चारों तरफ 100-100 योजन तक सुभिक्ष छा जाता है। क्या हो जाता है? सुभिक्ष छा जाता है, अर्थात सुकाल, सर्वत्र सुकाल हो जाता है, किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। 100-100 योजन तक अप्राणी बध, किसी प्राणी का कोई बध नहीं होता है, घात नहीं होता है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। एक तीर्थंकर परमात्मा जिसने सारे कल्याण की भावना भाई है, उनके उपस्थिति मास से सर्वत्र शांति व्याप्त हो जाती है, सुभिक्ष छा जाता है, प्रेम भाव बढ़ जाता है। साधु संत नगर में आते हैं ना, तो जब तक उनका प्रवास रहता है, उनका ऐसा आभा मंडल होता है, ऐसा आभा मंडल होता है कि उसके तहत, उसके नीचे आकर के लोग वो सारी बातें भूल जाते हैं जिनकी वजह से वो मंदिर नहीं आ रहे थे, जिनकी वजह से उन्हें मंदिर अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ? एक ऐसा वातावरण निर्मित हो गया है, ऐसा वलय निर्मित हो गया है कि आदमी की दुर्भावनाएं सद्भावनाओं में परिवर्तित हो गई है। ये फर्क पड़ता है। साथियों, मैं आपसे कहता हूं, तीर्थंकर भगवान विचरण कर रहे हैं, सर्वत्र आनंद ही आनंद होता है। इसीलिए मैं सभी से कहता हूं, सबके नाम पर लड़ना, भगवान के नाम पर कभी मत लड़ना। सबके नाम पर लड़ना, मंदिर के नाम पर कभी मत लड़ना। यहां पर आकर के वैर विरोध समाप्त होना चाहिए। ये वो भगवान जिनेंद्र है जिनकी उपस्थिति में शेर और गाय एक ही घाट पर, एक ही घाट पर, बोलो, पानी पीते हैं। तो फिर यहां पर दो साधर्मी भाई एक साथ क्यों नहीं रह सकते? रह सकते हैं। हमारे यहाँ का बहुत सुंदर वातावरण है झालावाड़ में। एक साथ सब लोग, इतने लोग यहाँ पर 20-25 लोग भगवान जिनेंद्र का मंगल में अभिषेक कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। मैं गोदाम की तलाई वालों से भी कहता हूं, क्या तुम्हारे यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभदेव मूल नायक के रूप में विराजमान हैं, वहां पर भी अभिषेक करने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि 12 परिवार हैं, 15 परिवार हैं, 10 परिवार हैं, जितने भी परिवार हैं, प्रत्येक परिवार से प्रतिदिन एक व्यक्ति अभिषेक करने के लिए गोदाम की तलाई मंदिर में जरूर जाए, तभी जाकर के तुम्हारा गोदाम भरा रहेगा। एक एक व्यक्ति को तो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग जाकर के सेवा कर रहे हैं, तो बाकी लोगों ने भगवान को बिठाया क्यों? बिठाया है तो रोज उनके चरणों में बैठने का नियम भी लो कि प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं तेरे चरणों में आकर के बैठूंगा, तेरे चरणों का स्पर्श करूंगा, तेरे चरणों की रस से अपने माथे को पवित्र करूंगा, अपने जीवन को धन्य धन्य करूंगा। ऐसा भाव लेकर के चलो। भगवान के विराजमान होने मात्र से कुछ नहीं होता है। भगवान वेदी में एक बार विराजमान होते हैं, लेकिन वहां से उठ करके जिस दिन हमारी दिल की वेदी में विराजमान होते हैं, उस दिन कहना नहीं पड़ता है कि भगवान की सेवा करो। स्वतः ही व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर में पहुंच जाता है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, गुणेशु प्रमोदम, हमें गुणवानों को देख करके प्रमोद भाव से भरना है। जिसके भीतर भी गुण हैं, उसके गुण देखो। एक गुण भी है ना तो बहुत है।
हम उस गुण को ही ग्रहण करना चाहते हैं। नारायण श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके जा रहे थे कि अचानक सारथी ने रथ मोड़ दिया। नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि सारथी रथ क्यों मोड़ा? प्रभु, आगे कोई जानवर मृत पड़ा हुआ है, उसकी दुर्गंध से वह रास्ता दुर्गंधित है, इसलिए मैंने रथ मोड़ा है। हम दूसरे रास्ते से चल करके गंतव्य पर पहुंचेंगे। नारायण श्री कृष्ण ने कहा, सारथी रथ इसी रास्ते से जाएगा। प्रभु, मैंने कहा रथ इसी रास्ते से जाएगा। जो आज्ञा, रथ उसी रास्ते से गया। जहां पर कुत्ता मृत पड़ा था, सारथी से कृष्ण ने कहा कि रथ रोक दो। वो तो और गति से बढ़ाना चाहता था। कृष्ण ने कहा रथ रोक दो, रथ रोक दिया गया। कृष्ण रथ से उतरे, उनके उतरने के कारण सारथी को भी उतरना पड़ा। पूरा वातावरण दुर्गंधित था। कृष्ण उस सारथी को उस मरे हुए कुत्ते के पास ले गए और कहा, देखो इसके दांत कितने चमक रहे हैं। क्या कहा? इसके दांत कितने चमक रहे। गुण देखने वाला मरे हुए कुत्ते के चमकते हुए दांतों को देख सकता है। गुण देखने वाला चाहिए। हर व्यक्ति में एक ना एक गुण तो होता ही है, और हर व्यक्ति में एक ना एक अवगुण भी होता है। एक अच्छाई है तो एक बुराई है। सब लोग हैं, कोई ना कोई खामी हमारे जीवन में है। कैसी संरचना हुई है सृष्टि की, कैसी संरचना हुई है हमारे शरीर की कि सब कुछ अच्छा मिला, कुछ ना कुछ कमी छोड़ती, और उस कमी के लिए ही हम बराबर तरीके से उस परमात्मा पर आस्था रखते हैं। यदि उसने संपूर्णता हमें प्रदान कर दी होती तो कौन उसे याद करता? बताओ तो सही। कोई करता है क्या? कोई नहीं करता। किसी के पास धन है तो स्वास्थ्य नहीं है, किसी के पास स्वास्थ्य है तो व्यापार नहीं है, किसी के पास व्यापार है तो चलता नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।